दोस्तों, आज इस वीडियो में हम महाभारत के एक संस्मरण के बारे में चर्चा करेंगे। यह संस्मरण बहुत ही ज्ञानप्रद और शिक्षाप्रद है। संस्मरण इस प्रकार है कि जब महाभारत समाप्त हो गया, भीष्म पितामह शूली की सैया पर लेट गए, तो उस समय पर कौरव और पांडव दोनों ओर के योद्धा भीष्म पितामह के चारों ओर आकर इकट्ठे हो गए। तो वहाँ कृष्ण भी आ गए और कृष्ण ने फिर भीष्म पितामह से कहा कि पितामह, आप बहुत ही ज्ञानवान हैं और इन्हें अपने ज्ञान से कुछ उद्बोधन करें। तो पितामह ने कहा कि कृष्ण, मुझे बहुत ही पीड़ा हो रही है और प्यास भी लग रही है। तो कृष्ण ने अपनी योग माया से उनकी पीड़ा को समाप्त कर दिया और अर्जुन से कहा कि इनकी प्यास, पितामह की प्यास बुझाओ। तो अर्जुन ने बाण मार करके और गंगा की एक जलधारा भीष्म पिता के मुख में डाली और उनकी प्यास शांत हो गई। उसके बाद उत्तरा ने अपनी एक शंका का समाधान किया। उत्तरा ने कहा कि पितामह, मैं सती होना चाहती हूँ। तो भीष्म पितामह ने कहा कि तू पुत्री सती क्यों होना चाहती है? तो उन्होंने कहा कि अब मेरा जीना इस संसार में बेकार है, क्योंकि अभिमन्यु के बिना मैं जीवित नहीं रह सकती हूँ। तो पितामह ने कहा कि पुत्री, तुम्हारा धर्म ये बनता है कि अभिमन्यु के प्रति यदि तुम्हारा इतना ही लगाव है तो तुम उसका अंश जो तुम्हारे गर्भ में पल रहा है उसका तुम जन्म दो और लालन पालन करो और उसे सुयोग्य बनाओ, तभी तुम्हारा ऋण से तुम ऋण हो पाओगी, तभी तुम्हारा उनके प्रति आदर सत्कार उपस्थित होगा। तो उत्तरा मान गई। उसके बाद और लोगों ने भी अपनी अपनी शंकाओं का समाधान किया। अंत में युधिष्ठिर ने एक प्रश्न किया नीतिगत। वो प्रश्न इस प्रकार था, उन्होंने कहा कि पितामह, अगर 3 प्रकार के शत्रुओं से 3 तरह से आदमी अगर घिर जाए तो उसे कौन सी नीति का निर्धारण करना चाहिए? तो उन्होंने, भीष्म पितामह ने कहा कि युधिष्ठिर, ऐसी स्थिति में हमें प्रबल शत्रु से मित्रता कर लेनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि इस बारे में मैं तुम्हें एक बहुत प्राचीन काल का संस्मरण सुनाता हूँ। तो पितामह ने वो संस्मरण इस तरह सुनाया कि प्राचीन काल में एक चूहा था। वो बहुत ही बुद्धिमान था। तो वो जंगल में रहता था। उसी जंगल में एक पानी का स्थान था जहाँ पर एक बहेलिया आकर के अपना जाल बिछाता था और उसमें जो भी गिलहरी खरगोश फंसते थे उन्हें ले जा करके अपना जीवन यापन करता था। ऐसे उनकी दिनचर्या चलती रहती थी। एक दिन उस जाल में एक जंगली बिला फंस गया और जंगली बिला फंस गया तो वहाँ चूहा जो था बाहर से देख रहा था। तो जब वो चूहा अपने बिल से बाहर निकला तो उसे एक ऊपर बाज दिखाई दिया और वो बाज से बचने के लिए जब एक तरफ भागा तो वहाँ उसे एक सांप दिखाई दिया। तो वो 3 तरफ से 3 प्रकार के शत्रुओं से घिर गया और फिर उसने उसी नीति का अनुकरण किया जो उसको याद थी कि 3 तरह के शत्रुओं से घिरने पर प्रबल शत्रु से मित्रता कर लेनी चाहिए। यह विचार करके वह जंगली बिलाव के पास में पहुंचा और उसने कहा कि भैया, तुम किसी विपत्ति में फंस गए हो। तो बिलाव ने बड़ी दीनता से कहा कि हाँ भाई, मैं विपत्ति में फंस गया हूँ, इस जाल में फंस गया हूँ और सुबह बहेली आएगा और मेरे को निकाल कर मार कर खा जाएगा। तो चूहे ने कहा कि भैया, मैं तुम्हारे जाल को काट दूंगा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। तो बिलाव ने कहा कि ठीक है भाई, तू मेरे को मुक्त कर दे। तो उसने कहा, तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। ये ऊपर बाज मेरे को लेने की तैयारी कर रहा है और जब मैं इधर भागता हूँ तो यहाँ सांप मेरे को डसने की तैयारी कर रहा है, तो तुम्हें इनसे मेरी रक्षा करनी पड़ेगी। तो बिलाव ने कहा, अरे इनकी तू चिंता मत करे, आजा, तू मेरी गोद में आकर के बैठ जा।
तो इस तरह से चूहा बिलाव की गोद में जाकर के बैठ गया और यह देख करके वह बाज और सांप हैरान में रह गए कि ये बिलाव के गोद में जब चूहा बैठा है तो यह कोई सामान्य चूहा नहीं है। इसलिए वो डर करके सब भाग गए। अब बिलाव ने कहा कि भैया मेरा जाल काट दे। तो उसने कहा, अब चूहा टाइम पास करने लगा, समय पास करने लगा कि भैया तुम कौन से पेड़ पर रहते हो, क्या खाते हो, कितने दिन से यहाँ रह रहे हो, इस तरह से प्रश्न करने लगा। तो बिलाव ने कहा कि भाई समय व्यतीत होता जा रहा है, सुबह होने को है और बहेलिया आकर के मुझे मारकर खा जाएगा, इसलिए तू मेरा जल्दी से ये जाल काट दे। तो चूहे ने कहा, हाँ काटता हूँ, अभी तो बहुत समय है। इस तरह से वो समय पास करने लगा। फिर जब सुबह होने को हुई तो बिलाव ने फिर याद दिलाया कि भाई तू मेरा जाल काट दे। तो उसने कहा, हाँ काटता हूँ। उसने 2-4 मुंह मारे और कहा कि अभी मेरे दांत खट्टे हैं, रात को मैंने कुछ खट्टा खा लिया था, इसलिए अभी जाल कट नहीं पा रहा है। थोड़ी देर में फिर उसने याद दिलाई कि भाई अब तो तू जाल काट दे, अब बहेलिया का समय आ गया। तो उसने कहा कि अभी थोड़ी देर बाद काटूंगा। तो जाल इस तरह, जो बिलाव था वो क्रोध में आ गया और उसने चूहे से कहा कि तू जाल काट रहा है कि नहीं काट रहा है। तो चूहे ने कहा कि भाई अगर मैं जाल नहीं काटूंगा तो तू मेरा क्या बिगाड़ लेगा, ज़्यादा से ज़्यादा तू मुझे जान से मार देगा, लेकिन तू भी नहीं बच पाएगा, बहेलिया आकर के तेरे को मार कर खा जाएगा। यह सुन करके वह बिलाव जो है चुप रह गया। उन्होंने कि ठीक है भाई, तू कब काटेगा जाल? कि मैं जाल तब काटूंगा जब बहेलिया 10 कदम दूर रह जाएगा। तो कि ऐसा क्यों करेगा? कि ऐसा मैं इसलिए करूंगा कि उस समय पर तेरे को भागने की पड़ेगी, फिर मेरे को मारने की नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं जाति से तेरा दुश्मन हूं, मैं तेरा भोजन हूं और मैं अभी अगर तेरे को मुक्त कर दूंगा तो तू मुझे ही मार करके खा जाएगा। इसलिए जाल में उसी समय काटूंगा जब बहेलिया पास आ जाएगा। तो उसने बिलाव ने कहा ठीक है भाई, तेरी मर्जी है। थोड़ी देर में बहेलिया आता हुआ दिखाई दिया। जब बहेलिया 10 कदम दूर रह गया तो बिलाव ने कहा कि भाई अब तो जाल काट दे। तो चूहे ने कहा, हाँ लो मैं अब काटता हूँ। चूहे ने कट उसकी रस्सियाँ काट दी और बिलाव लपक के ऊपर पेड़ पर चढ़ गया और चूहा अपने बिल में चला गया। थोड़ी देर बाद बिलाव बड़ा पश्चाताप कर रहा है कि देखो भगवान की कैसी नियति है कि मेरा भोजन मेरे पेट पे आकर के बैठ गया और मैं उसे खा नहीं पाया। बड़ा पश्चाताप कर रहा है। अब उसने चूहे को मीठी भाषा में कहा कि चूहे भाई अब तो तू हमारे पास आ जा, तैने मेरी रक्षा की, मैंने तेरी रक्षा की, अब तो हम तुम मित्र हैं। तो चूहे ने कहा कि भाई देखो नीति ऐसी कहती है कि प्रबल शत्रु से मित्रता तो करो, लेकिन उतने ही समय तक करो जितने समय तक तुम्हारा काम चल जाए, क्योंकि जाति से तुम मेरे दुश्मन हो और मैं तुम्हारा भोजन हूं, इसलिए तुम अपने पेड़ पर रहो और मैं अपने बिल में ही रहूंगा। यह कह करके महाभारत की कहानी भीष्म पितामह ने सभी कौरव पांडवों को बताई कि इसका कहानी का तात्पर्य यह है कि मित्रता प्रबल शत्रु से करो, लेकिन उतने ही समय तक के लिए करो जितने समय तक तुम्हारा काम चल जाए। जय श्री राम।